डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है तामीर शख्सियत के अनमोल उसूल हदीस मुबारका की रोशनी में। इस ज़िमन में जिस हदीस को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी जिस जामे हदीस के तहत हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जो 17 उसूलों पर मुश्तमिल है, उस हवाले से आखिरी नुक्ता हम आज के इस लेक्चर में बयान कर रहे हैं, जिसको 17वां और आखिरी उसूल कहा जा सकता है। वो क्या है? हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात, कि अल्लाह ताला ने मेरी आँखों की ठंडक नमाज को बनाया है। नमाज की इस्लाम के अंदर क्या अहमियत है, और हुज़ूर अलैहि सलाम के अल्फाज पर गौर करें कि मेरी आँखों की ठंडक यानी मेरे दिल का चैन, सुकून, करार जो है वो नमाज के अंदर रख दिया गया है। नमाज की अहमियत क्या है इस्लाम के अंदर, कि इस्लाम ने इंसान को पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जितने भी इबादात दी, जितने असूल दिए, ज़ाब्ते दिए, उनकी अगर एक फ़हरिस्त बनाई जाए तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ईमान के बाद वो नमाज आती है। और इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि बाकी जितने बड़े बड़े अरकान हैं, हज कितना अजीम व शान रुकन है, मगर वो ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक बार है, वो भी बाद शराइत के साथ। बाद लोगों पर सारी ज़िंदगी हज फ़र्ज़ ही नहीं होता है। इसी तरह ज़कात भी बहुत बड़ा एक इबादत है, बहुत बड़ी, वो भी साल के बाद एक दफ़ा है। रोज़ा भी बहुत अजीम व शान इबादत है, वो भी 11 मंथ के बाद एक महीना आता है। लेकिन नमाज आप देखें, हर दिन के अंदर, साल का कोई दिन इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है, हर दिन के अंदर 5 मरतबा है, और हर आकल बालक के ऊपर फ़र्ज़ है। इवन बीमार भी है तो उसे कहा जा रहा है कि चलो जैसे भी पढ़ सकते हो मगर पढ़नी ज़रूर है। फिर इस नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगाएं कि ये फ़र्ज़ होती है इंसान पर बालग होने पर, लेकिन हुक्म ये दिया गया कि बच्चा 7 साल का है तो उसको नमाज का कहना शुरू कर दें गाहे बगाहे हिकमत के साथ। 10 साल तक होते होते अगर वो खुद ब खुद पढ़नी शुरू कर देता है तो ठीक है, वरना 10 साल के होने पर कुछ सख्ती भी करो, उसे डांटो डपटो, उसे कहो कि नमाज़ पढ़ने जाओ, सख्ती के साथ कहो, हल्की फुल्की सख्ती भी करो, हालांकि नमाज उस पर अभी भी फ़र्ज़ नहीं हुई है। नमाज जाकर फ़र्ज़ होनी है 13, 14, 15 साल की उम्र में, जब वो बालग होगा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि बालग होने तक जब उस पर नमाज फ़र्ज़ हो तो नमाज उसकी रग रग रेशे रेशे के अंदर रच बस चुकी हो, उसकी आदत बन चुकी हो, और फिर बालग होने के बाद जब नमाज फ़र्ज़ हो तो एक दिन के लिए भी वो नमाज उसकी कज़ा ना हो। इतनी अहमियत है इसकी। और एक बंदा मोमिन की पूरी ज़िंदगी नमाज़ों के गिर्द ही घूमती है। आप देखें, दिन के आगाज़ के अंदर भी नमाज है, और दिन के इख्तिताम में भी नमाज है, और दिन के दरमियानी औकात के अंदर भी गाहे बगाहे इंसान नमाज के लिए जाता है। और कुरान व हदीस की तालीमात को देखा जाए तो एक बंदा मोमिन की ज़िंदगी का मरकज़ व महवर ही नमाज को होना चाहिए, यानी उसकी तमाम तर मसरूफ़ियात को नमाज के गिर्द घूमना चाहिए। ना ये कि नमाज मसरूफ़ियात के गिर्द घूम रही हो कि अच्छा ठीक है ज़रा पहले ये काम कर लें, वो काम कर लें, उसके बाद फिर देख लेंगे नमाज को। ऐसे नहीं है। हुज़ूर अलैहि सलाम की अपनी सुन्नत मुबारक ये है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम हमसे बातें कर रहे होते, जैसे जैसे नमाज का वक़्त आना शुरू होता, हुज़ूर अलैहि सलाम के चेहरा अक़दस का रंग मुतग़य्यर होना शुरू हो जाता, और यहाँ तक कि हमसे उठकर यूँ चले जाते जैसे हमें जानते पहचानते तक नहीं है। यही तर्ज़ अमल औलियाए कराम का भी रहा है कि उनकी ज़िंदगी का जो मरकज़ व महवर है, तमाम औलिया का, सुलहा का, उनकी ज़िंदगी का मरकज़ व महवर एक्टिविटीज़ का नमाज हुआ करती है। एक बुज़ुर्ग का बड़ा खूबसूरत कौल है कि तुम अपने काम से ये कहो मैंने नमाज़ पढ़नी है, नमाज से ये ना कहो कि मुझे अभी ये काम करना है। यानी नमाज और काम के अंदर जहाँ भी टकराव है, सिवाय कोई इंतहाई एक्सेप्शनल सूरतों के, तो ऐसी सूरत के अंदर नमाज तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर नमाज के हवाले से दिलचस्प बात यह भी है कि कुरान ने खाली नमाज को पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उसे कायम करने का हुक्म दिया। कायम करने के अंदर बहुत कुछ शामिल है। एक तो मुस्तकिल मजाजी के साथ पढ़ना, बाकायदगी के साथ, और दूसरा उसके तमाम ज़ाहरी बातनी हकूक़, अदाब, शराइत और तकाज़ों को मलहूज़े खातर रखते हुए पढ़ना। जब नमाज कायम करने के दर्जे में आ जाती है ना, तो फिर नमाज के असरात सही मानों में ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं, और इंसान की पूरी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। कुरान ने कहा इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर,
نماز انسان کو برائیوں بے حیائیوں سے روک دیتی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز اسے برائیوں اور بے حیائیوں سے نہیں روکتی اس کی نماز کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ چنانچہ نماز کے اقامت کے درجے میں آنے کی علامت یہ ہے کہ اس کے اثرات ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں برائیوں سے نفرت اور نیک اعمال کی طرف رغبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔